हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस किए थे, इसके अलावा हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, और अब हम लोग आ रहे हैं 6.3 की तरफ, जिसमें रेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहली बात मैंने जो आप लोग को बताई थी वो ये बताई थी कि इसमें वेरिफिकेशन मैंडेटरी होती है, लाजमी होती है, आपको करनी ही करनी होती है। ठीक है, कोई मसला नहीं था, सही है भाई। तो ये आपको करनी ही होती है लाजमी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मैंडेटरी नहीं होती, आपकी अपनी मर्जी होती है, आप वेरिफिकेशन करें नहीं करें, चॉइस होती है, लेकिन इसमें मैंडेटरी है। ठीक है भाई, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग of the following equations also verify the answers। अब ये also verify the answers लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, आपने फिर भी वेरिफिकेशन करनी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन यामीना कौन सी एक्सरसाइज का है? तो पहला क्वेश्चन जो है वो है अंडर रूट 4x -5। बेटा सारे स्टूडेंट्स अपने नाम के साथ अपना कैंपस लाजमी लिखें ताकि आराम से आपकी अटेंडेंस हो सके। अच्छा, वैसे ही जनरल पूछनी है यामीना, मैं समझा दूंगा आपको। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद क्वेश्चन को एज इट इज लिखना होगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4x - 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x + 7। अब याद रखना, अंडर रूट और जो स्क्वायर है वो आपस में एक दूसरे के होते हैं दुश्मन। जब आपको स्क्वायर रूट हटाना होता है तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, और जब आपको स्क्वायर हटाना होता है तो आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो आप क्या करेंगे, आप टेकिंग सॉरी आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4x - 5 आ गया, यहाँ पे 3x + 7 आ गया। अब x वाली टर्म्स को एक जगह जमा कर लो और नंबर वाली टर्म्स को एक जगह जमा कर लो। यहाँ पे ये -5 है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +5। यहाँ पे 3x प्लस के साथ है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा, x। 7 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12 आ गई। अब करनी है इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में इसी के पैरेलल कर लेता हूँ। यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन में अननोन की वैल्यू जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि x की जगह आप रख देंगे 12। ठीक है, x की जगह आप रख लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 48 - 5 और ये हो जाएगा 36 + 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 43 और यहाँ पर आ जाएगा 43। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि वेरीफाइड। ठीक है, चेक कर लिया, सही है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, फराज मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आपको कैंपस में आके ही देखनी होगी, तो कोई मसले की बात नहीं, मैं आपको एक रिव्यू दे दूंगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अभी एक नई एक्सरसाइज शुरू हुई है तो इस पे आप लोगों ने ध्यान देना है, इस नई एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है फराज जी, बिल्कुल। सोल्यूशन सेट इज 12, सोल्यूशन सेट भी लिखना है, बिल्कुल आपने सही बोला सैयद अहमद। सोल्यूशन सेट बना के लिखेंगे हम इस तरीके से।
ठीक है भाई, ये आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कॉपी कर लें सब स्टूडेंट्स। ओके वानिया, मैं बता दूंगा, वैसे मैंने क्लास से पहले पूछा था, अगर इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन ऑफ 6.1 देन आई कैन आंसर। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था। अब क्योंकि हमने 6.3 स्टार्ट कर लिए तो पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं आपकी क्वेरी को क्लैरिफाई कर लूंगा। सही है, पहले कॉपी कर लो। देखिए भाई, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। क्वेश्चन को एज इट इज लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करिएगा। 3 अंडर रूट 1 इसके ऊपर स्क्वायरिंग होगी और 2 के ऊपर भी स्क्वायर। तो अब 3 के ऊपर जो स्क्वायर है वो अलग है, अंडर रूट वाई के ऊपर जो स्क्वायर है वो अलग है, और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी? 4। यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या गया? y। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये क्या, ये दोनों को इसको एक टेबल में आते हैं, 4 और 9। वानिए क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा, इसीलिए। क्या 4 और 9 किसी एक ही टेबल में आते हैं? नहीं, किसी एक टेबल में 4 और 9 नहीं आते हैं, इसीलिए हम आंसर को यहीं छोड़ दें। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है भाई, ये हमारे पास आंसर है। और हम नीचे जो है वो ये सोल्यूशन साइड बना के लिख देंगे 4/9। अब आपको इसमें करना है वेरिफिकेशन भी, और वेरिफिकेशन करने के लिए, वेरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे देखिएगा। वेरिफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा जो आपका आंसर आया है अननोन की जगह। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं 4 का, जब स्क्वायर रूट लेते हैं 4 का तो आंसर आता है 2, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं 9 का तो आंसर आता है 3। तो आप देखेंगे 3 ऊपर है 3 नीचे है, दोनों कैंसिल हो गए और 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। ठीक है, दोबारा देखिएगा वेरिफिकेशन कैसे की मैंने। 3 तो एज इट इज लिखा, अंडर रूट वाई जो है ना, वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया? अंडर रूट के अंदर 4 और 9। तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 4 का तो आंसर आता है 2, और जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं 9 का तो आंसर आता है 3। सही है, ये 3 ऊपर है ये 3 नीचे है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, क्या बच गया? 2। लेफ्ट साइड पे भी 2 है, राइट साइड पे भी 2 है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। सही है मोहम्मद अब्दुल्ला, आप रिज्वाइन कर लें क्योंकि बाकी सब लोगों के पास तो सही आ रही है। अच्छा बेटा, आप चेक करो, अब आवाज आ रही है आप लोगों को सही? अच्छा, अब देखो, अब आपको समझ में आ गया? वेरिफिकेशन समझ में आ गई या कोई प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन में? वेरिफिकेशन में सिर्फ y की जगह आपने क्या किया? y की जगह आपने 4 और 9 लिख दिया, 4/9 लिख दिया। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 आता है और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आता है। सही है, ऊपर 3 है नीचे 3 है, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा? 2। लेफ्ट साइड पे भी 2 है, राइट साइड पे भी 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या कर दिया? प्रूफ इसको कर दिया, वेरीफाई कर दिया। चले जी, थैंक यू वेरी मच अहमद अजीम। सब लोगों को क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े या कोई कॉपी कर रहा है स्टूडेंट? पासवर्ड लगाओ। अच्छा, आपने जो है वो मुझे वानिया नासिर, आपने 6.1 का कौन सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे? ठीक है।
अच्छा, सीन ये होता है बेटा कि आपको स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर रूट को अकेला करना पड़ता है, उसके साथ कोई जो गार्ड्स वगैरह हैं वो नहीं खड़े होने चाहिए, ठीक है। यानी कि यानी कि देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, यानी कि √7 - 8 = 1। इसके बाद आपने ये जो 8 यहाँ पे माइनस हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाएगा, और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9। समझ गया बात को, पहले इसको अकेला करना है अंडर रूट को, सही है, फिर इसको हम हटा सकते हैं। अब अंडर रूट का दुश्मन कौन, स्क्वायर। अब करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स में क्या होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो z = 81 आ गया। वेरिफिकेशन जरा करें आप लोग खुद से करें वेरिफिकेशन आप लोग, और चेक करें कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। जी बिल्कुल, सॉल्यूशन सेट तो 81 बन रहा है, आपने सही बताया। वेरिफिकेशन करके देख लें सब स्टूडेंट्स, एंड इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। चलो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 9 - 8। 81 का रूट क्या होता है, 9। 9 - 8 कितना हो जाएगा बेटा, 1। ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है भाई, तो वेरी गुड, आप लोगों ने, सब लोगों ने सही किया है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब लोगों ने कॉपी कर लिया है। अच्छा ठीक है अहमद, आपने डिफरेंट तरीके से किया होगा। अब ये जरा क्वेश्चन नंबर 4 करें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। ठीक है, दो आशमी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वेरीफाई करके देख लो, अगर हो रहा है तो इसका मतलब है आपका सही है। बाकी सब स्टूडेंट्स भी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे बताएं कि सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है। ओके जी, अबीरा आप भी जरा चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। अबीरा आपका आंसर डिफरेंट है, दो आपका डिफरेंट है, यामीना आपका डिफरेंट है। चलो चेक कर लेते हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया या नहीं किया, जल्दी से मुझे बताओ। अब्दुल राफे, रमेशा बेग, इसरा, आप लोगों ने कर लिया। अनुषा, अली मुर्तज़ा, अहमद अजीम, अफनान, अदीना, बिलावल, हेमंत सिद्दीकी, फाइका, हुदा, हसन,
तला, माहीन, रिजा, सना, आप लोगों ने कर लिया भाई? असजद, मुश्तबा, वानिया, नासिर, जन्नाब, आदि, मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा भाई, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको इस तरीके से लिखना होता है एथलेटिस। अब ये 2 जो कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, पहले आपको मैंने बताया कि आपको इसको अंडर रूट को अकेला करना होता है। तो यहाँ पे जो चीज माइनस हो रही है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई 3 = 5। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 15। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से क्या हो गया, अंडर रूट वाई के ऊपर स्क्वायर आ गया, 15 के ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25, 5 1 5 7 आ गया 225। तो 225 जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है, सोल्यूशन सेट आ गया 225। अब इसको हम करेंगे वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए y की जगह आपने लिखना है 225, क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 5 15, 5 - 2 कितना होता है 3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। ठीक है भाई, सब लोगों का हो गया, सब लोगों ने कर लिया। हाँ भाई चेक करो, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे खुद से आप लोग, ये आपका होम टास्क, ठीक है, कर लेंगे आप लोग खुद से। चलिए बेटा, ये आपका होम टास्क है, होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, until next class, Allah Hafiz, take care।